Welcome to News TV 99. హైదరాబాద్ పాత బస్తీలోని గుల్షన్ ఇక్బాల్ కాలనీలో అబ్దుల్ రజాక్ 40 సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి కరోనా ద్వారా మరణించడం జరిగిందని స్థానిక ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యారు. ఈ రోజు కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక మాజీ కార్పొరేటర్ సమద్ బిన్ అబ్దడ్ గారు మీడియా ద్వారా మాట్లాడుతూ అబ్దుల్ రజాక్ గత 2 రోజులుగా మూత్రం పోయకపోవడంతో కడుపు ఉబ్బిపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు దూరే షవర్ హాస్పిటల్కు తరలించగా వారు ముందుగా కరోనా టెస్ట్ పేరిట 4500 తీసుకుని టెస్ట్ చేశారు. అతనికి నిమోనియా ఉన్నదని తేల్చారు. వారు ఇతనిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించవలసిందిగా సూచించారు. కుటుంబ సభ్యులు అబ్దుల్ని గాంధీకి తరలించారు. అక్కడ సరైన వైద్యం అందించలేదని కుటుంబ సభ్యులు వాపోయారు. ఇంతలో అతను అక్కడే తుదిశ్వాస వదిలి చనిపోయాడు. అతనికి కరోనా ఉన్నది లేనిది ఎవరికీ సరిగా తెలియదు. గాంధీ హాస్పిటల్ సిబ్బంది టెస్టులు నిర్వహించారు. టెస్ట్ రిజల్ట్ రావడానికి 2-3 రోజులు సమయం పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ చనిపోయిన వ్యక్తిని అక్కడ సిబ్బంది పోలీసులు డైరెక్ట్ శ్మశానానికి తరలించడం కోవిడ్-19లో భాగం కాబట్టి స్థానిక మాజీ కార్పొరేటర్ సమద్ గారిని స్పందించగా వారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ గారికి సమాచారం అందించారు. వారి ఆదేశాల మేరకు బారిస్టర్ అసాదుద్దీన్, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కోవిడ్-19లో చనిపోయిన వ్యక్తులకు షరీఫ్ నగర్లో కేటాయించిన స్థలంలో ఖననం చేశారు. ఈ రోజు గాంధీ ఆసుపత్రి నుంచి అబ్దుల్ రజాక్ కరోనా లేదు అని వెల్లడించారు. కాబట్టి అపోహలకు తావు ఇవ్వద్దని మీడియా ద్వారా కోరటం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు అబ్దుల్ రజాక్ మూత్రపిండాలు పనిచేయకపోవడంతో అతనికి హార్ట్అటాక్ వచ్చి చనిపోయారు, కానీ కరోనా వల్ల కాదు. కాబట్టి ప్రజలతో విన్నవించడం ఏమిటి అని అంటే అపోహలకు తావు ఇవ్వద్దు అని అన్నారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अफरोज़ रज़ा ख़ाती, मैं मरहूम मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का छोटा भाई। 27 तारीख़ को उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं दुर्रे शेवर लेकर गया था, फिर वहाँ से गांधी हॉस्पिटल को तब्दील कर दिया गया। तो वजह ये थी कि वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया और हार्ट से उनका इंतकाल हो गया और लोग ने उसको करोना वायरस समझ के अफवाह उड़ा दी। फिर अकबरुद्दीन अवीसी साहब के क़यादत में हमने वहाँ पर जो कब्रिस्तान है शरीफ नगर में, वहाँ पर जो सो तदफीन की और हमारे समद बिन अब्दद साहब और अली मिस्री साहब और मोहसिन भाई, मदर भाई जितने भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के तमाम कॉपरेटर हमारा बहुत कॉपरेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर मैं तमाम ही लोगों से, गुलशन इकबाल कॉलोनी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल वाले कुद्दूस भाई है, उनका इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, हार्ट अटैक आने की वजह से, किडनी फेल होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। बस यही हुआ और रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आए हैं। और मेरे को 2 दिन से बिल्कुल कॉल्स आ रहे हैं कि कुद्दूस भाई का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। नहीं, कोरोना रिपोर्ट बिल्कुल निगेटिव है और उनका इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, हार्ट फेल होने की वजह से हुआ और ये सो किडनी फेल होने की वजह से हुआ। और मैं अकबरुद्दीन साहब और जितने भी मजलिस के कारकुन हैं, समद बिन अब्दद साहब और अली मिस्री साहब, मोहसिन भाई और जितने भी कॉपरेटर हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। तो पुलिस वाला परेशान हो गया तो मैं बोला क्या बोलते सो, अरे अम्मा पहले तो मेरे को 10 मिनट में पुलिस वाले आए तो 10 मिनट में दे जाते बोले। अगर पुलिस वाले को लाए तो तुम जैसे 4 बजे आओ बोले क्या जमा, तो पुलिस वाले बोले कि इतनी दूर से अम्मा दे दो बॉडी बोल के, तो नहीं देते, जाओ 4 बजे आओ बोल के उन्हें टेढ़े बिंगे बात आ गए। तो बाहर निकलते जिसको मैं समझ साहब को फ़ोन करा, तो ज़रा दो उनको फ़ोन दो, कौन से मैडम है उनको फ़ोन दो, कॉपरेटर साहब बात कर रहे हैं बोलो बोल के बोलने के बाद मैं देखो मैं लो हमारे कॉपरेटर साहब से बात करो बोल के, तो फ़ोन ऐसा दिया तो कौन से कॉपरेटर है, तो हमारे कॉपरेटर साहब है जी OCD के, लो बात करो बोल के बोला। बोलने के बाद उन्हें जाओ बॉडी दे, अब्दुल रज़ाक है ना तुम्हारे को, बॉडी का नाम ले लेके जाओ बोल के बोले। नहीं तो अकबर साहब से बात हुई थी क्या? जी इसके ताल्लुक से अकबर साहब से बात, वालिद साहब से बात हुई थी, अकबर साहब से। और अकबर साहब बहुत हिम्मत की मैसेज आया ना, आपको भेज रहा हूँ। तो कार्रवाई क्या करें आप साहब मेरे को बस इतना साहब नहीं, ये तो मीडिया में हो गया, कुछ भी वो मालूम है तो लोगों को ये हो जाता। बस अब कोई केस फाइल करे हुकूमत के खिलाफ, नहीं साहब कंपनी क्या केस करेंगे बस हुकूमत की लापरवाही है बोल के, बहुत लापरवाही हाँ। बहुत लापरवाही। अगर आप
करते बोल के उसको जो है ना सही ट्रीटमेंट हो। क्या करेंगे साहब, उतनी हमारे पास मतलब ताकत है, फिर भी जो इन लोगों को हमारे कोर्ट कचहरी का अब्दुल समद बिन अब्दान का उनका जो है ना हमारे साथ जो है ना वो ताउन रहा। नहीं तो उन लोग क्या किसी के साथ ये कोई भी हार्ट से मरता साहब, उसको भी कोरोना का पेशेंट बोल दे तो मेरा खानदान पूरा रियासत नगर हबीब नगर इतना बड़ा खानदान है साहब, मैं बोल नहीं सकता। मैं अपने सगे मामों को सगे चिच्चा को नहीं बुला सकता, तन्हा आदमी खाली तन्हा था मैं। तब ये रात भाई ऐसे उसके हॉस्पिटल में मार्क निकालना कि कोरोना हुआ, कोरोना नहीं था, निगेटिव था साहब, वहाँ पर पहुँचा। आप लोग अगर से सुंदर में खेल रहे जी साहब। ईद के दूसरे दिन खुद्दूस नामी एक शख्स जो गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो मोबाइल का इनका जो है कारोबार है, मोबाइल शॉप है गुलशन इकबाल कॉलोनी में ही, इनकी तबीयत अलील होने पर इनके अफराद ख़ानदान, इनके भाई, इनके वालिद सब मिलकर इनको दवाखाने दूर शवार को शिफ्ट किए। दूर शवार में बाद महीना डॉक्टरों ने कहा कि इनको फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट करो। गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद दौरान इलाज खुद्दूस साहब मोबाइल वाले गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वालों का इंतकाल हो गया। बाद इंतकाल हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन वसी साहब को इत्तला में, और उनकी हिदायत पर मैं और मेरे हमरा मजलिस की तमाम टीम खुद्दूस साहब मरहूम के मकान पहुंची और इंतकाल की पूरी वजह उनके वालिद से दरियाफ़्त की। उन्होंने बताया कि दूर शवार हॉस्पिटल में ये कहा गया कि शुबा है कि इनको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के जो है के मुतासिर है, उस वजह से वो सिम्टम्स की वजह से इनको दवाखाने गांधी को शिफ्ट किए। तो हमने ये तमाम तफसीलात आपसे सुनने के बाद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन वसी साहब को हमने बताया और करीबी ख़बरस्तान में इनकी तदफीन का इंतज़ाम करीबन हो चुका था, मस्जिद हस्सा के क़ब्रस्तान में। जैसा ही ये इत्तला मिली उनके वालिद बुजुर्गवार के ज़रिए कि दवाखाने दूर शवार के डॉक्टरों ने शुबा ज़ाहिर किया था कि कोरोना पॉजिटिव हो सकता है बोलकर, तो बाद में हबीब मिल्लत ने आप उनके वालिद ने जब ये बात बताई तो मुकामी लोगों के इतराज़ात का खदशा था। उनको देखते हुए शरीफ नगर में जो हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में 50 एकड़ का क़ब्रस्तान के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी, उसी क़ब्रस्तान के अंदर आप लोगों के कहने पर खुद्दूस साहब के वालिद और उनके दीगर अफराद ख़ानदान के कहने पर उनकी तदफीन वहाँ पर अमल में आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह गांधी हॉस्पिटल से फ़ाइनल रिपोर्ट आई आपका तदफीन के बाद, और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर आया है कि मरहूम का इंतकाल की वजह जो है वो स्ट्रोक की वजह है। स्ट्रोक से आपका जो है इंतकाल हुआ था और कोरोना आपका टेस्ट करवाए थे आपके जो है इंतकाल से पहले, उसकी रिपोर्ट में अब आई और वो क्लियर कट जो है रिपोर्ट में ये है कि आप कोरोना के जो है मुतासर नहीं थे, कोरोना नेगेटिव आपका था। लिहाजा मैं उनके मिलने जुलने वाले मोहल्ले वाले अफराद ख़ानदान, दोस्त अहबाब, उनके कारोबारी तमाम लोगों से को ये इत्तला बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ देना चाहूँगा कि मरहूम खुद्दूस भाई मोबाइल वाले जो गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले थे, आप कोविड पॉजिटिव यानी कोरोना पॉजिटिव आप नहीं थे, आपका इंतकाल स्ट्रोक की वजह से हुआ। आपकी रिपोर्ट इंतकाल के बाद आई है और वो रिपोर्ट में आपको कोरोना नेगेटिव है।